वही बात करना चाहते हैं। आपके भैया? हाँ सर। अच्छा दीजिए। बोलिए भैया जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। और बताइए सर, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक है, अच्छा हूँ। तो सर कोई पार्टी बना रहे हैं क्या आप? आप कहाँ से हैं? वहीं से हैं? अरे जी जी, मैं सुनील प्रजापति हूँ, इन्हीं का भाई हूँ। अच्छा सुनील जी। जी। अभी कई चीजें हैं, पार्टी भी बनाने का काम चल रहा है और कई पार्टियों का फोन भी आया है। जी। तो कई पार्टियां भी, बनी बनाई पार्टियां, और भी कई पार्टियां हैं जो बनी बनाई पार्टियां मिल रही हैं। जैसे कौन कौन सर? जैसे एक तो कानपुर के हैं, पटेल है, अर्जक अधिकार दल है, और अभी वो आरटीओ साहब का भी अभी रात को आरटीओ साहब का भी फोन आया था, चुन्नी लाल का। जी जी। और एक मिठाई लाल प्रजापति है इलाहाबाद का, उनका भारतीय कामगार पार्टी है। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए हमको कि आपकी जो पार्टी ये कौन सी थी, भारतीय समता, हाँ? तो सर इसमें रिजाइन क्यों दे दिया आपने? उसमें रिजाइन दिया, अभी उसमें ज्यादा कुछ तो कहने के लिए क्या है, लेकिन एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। इसमें इसलिए रिजाइन दिया कि एक आदमी फील्ड में काम करेगा, जो फील्ड में काम करेगा तो निर्णय वो लेगा कि जो घर में बैठा रहेगा निर्णय वो लेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। शायद यही कारण था कि सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी में ये जो अंबिका प्रजापति और एक नेता है, क्या मनीष नेता, और एक लौटन है, एक मोहिंदर है, ये लोग घर बैठ करके सवाल बहुत ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, इसी की वजह से वहां से भी निष्कासित कर दिए गए। नहीं भाई, देखिए सवाल करना अच्छी बात है, सवाल करता है आदमी कोई सीखने के लिए। सवाल करना बहुत जरूरी है। मैंने सुना सर कि आपके बारे में कि ये जो आपकी पत्नी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आपने बनाया था शायद, इस पर तो सवाल उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो यही बात है कि भाई आप किसी अपने ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को कोषाध्यक्ष के पद पर लाएं ताकि वो डिस्टर्ब ना कर सके पार्टी को। तो यहाँ तो आपकी बिल्कुल गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सवाल उठा दिया। एक चीज देखिए, मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा राजनीति में समझदार हूँ, लेकिन प्रजापति समाज जो पूरे भारत में, मैं यहाँ इन लोगों की बात नहीं करता हूँ किसी एक आदमी की, मैं पूरे भारत में प्रजापतियों का आकलन किया और फिर मेरे आकलन के हिसाब से मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि प्रजापति राजनीतिक में जीरो है। राजनीतिक समझ नहीं है इनके अंदर, राजनीतिक चेतना नहीं है। क्यों नहीं है? उसका वजह है कि इन लोगों ने, हमारे लोगों ने पीछे लग के राजनीति करते हैं। नेतृत्व करना और किसी के नेतृत्व में चलना दोनों अलग बात है। जो नेतृत्व करता है तो वो नहीं भी जानता है तो सीखने की कोशिश करता है और सीख जाता है। सर क्या कभी मतलब आप जैसे लोगों ने यह सोचा, जैसे चुन्नी लाल हैं, आप हैं, और जिन लोगों का नाम आपने लिया, क्या कभी ये नहीं सोचा कि हम लोग बैठ करके इस तरह की वार्ता करके अपना एक नेतृत्व मतलब तलाश दें समाज के लिए, जो उसके नेतृत्व में हम सभी लोग मिलकर काम करें? नहीं देखिए, एक नेतृत्व, जहाँ तक आपका एक सवाल है ना, एक चीज ये जो सवाल है कि लोग ऐसे सवाल सब लोग करते हैं, काफी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हम सब लोग एक साथ हो जाएं। ये तो नामुमकिन है। प्राकृतिक के सर यहाँ तो सीधे सीधे लोगों का स्वार्थ दिखाई देता है ना। कोई दो अभी जो एक चीज है, एक मिनट, जो विश्वसनीयता की बात की आपने कोषाध्यक्ष के बारे में, जी, ये
अभी मैं कहा नहीं कि मैं घर से कोई पूछता है क्यों इस्तीफा दिया, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर ज्यादा कोई चर्चा करता है तो फिर बोलता हूँ। ये जो पार्टी के संस्थापक हैं रविकांत, तो उनको भी जब पार्टी की जिम्मेदारी दिया तो उसमें उन्होंने कहा, हमने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी के जो लोग हैं आपके सहयोगी समर्थक, उनकी मीटिंग बुलाई। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई है ये नहीं है भाई, हम ही हैं मान लो। उन्होंने कहा कोई नहीं है, पार्टी में लोग कागज में है, कोई काम नहीं करता है, तो हम हैं और एक आप आ गए, तो आप उन्होंने सही कहा होगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां आती हैं कागज पे रहते हैं नाम लोग। तो सुनिए ना, तो उन्होंने कहा कि हम और आप हैं बस। तो सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का काम पूरा हो गया था, उसको करके कागज कार्रवाई भेजा गया, उनको बताया गया था, उनको मालूम था। मेरी वाइफ भी उनके घर गई थी, हम दोनों गए थे। तब मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, मेरे पास स्कॉर्पियो थी मेरी। तो हम लोग स्कॉर्पियो से उनके घर गए थे और वहाँ पर सारी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल पूरा हो गया है कार्यकारिणी का, अब नई कार्यकारिणी 1018 से मतलब 2018 से बनना है, तो कोई है ये नहीं है, तो हम बनाए नहीं, अभी तक फरवरी चल रहा है, फरवरी की बात है 18 की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमने बोला, उस पर उन्होंने भी कहा था, अब लोग झूठ बोलने की तो आदत है हिंदुस्तान के लोगों की। तो उनसे हमने कहा कि, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप और हम दोनों मिलके कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं, पेपर वर्क भेज देते हैं दिल्ली। वो सारी गतिविधियां हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उन्होंने कहा कि हमको पद नहीं चाहिए, हमको सदस्य रखिए। तो उन्होंने अपना लिख दिया कि हम सदस्य हैं। बाकी उन्होंने कहा कि जिसको मर्जी आप बनाइए। कोषाध्यक्ष के बारे में मैंने उनको बताया था। उन्होंने कहा था कि कोषाध्यक्ष किसको बनाएंगे, मैं बोला कि मैं अपनी वाइफ को बनाऊंगा। तो उस पर उन्होंने साइन भी किया है, सब कुछ उनको भी मालूम था, याद नहीं होगा, लेकिन कल परसों बात हुई थी, उन्होंने फोन किया था मुझे। अच्छा, जो ये सर्वश्रेष्ठ वाले जो चंदा वसूली पार्टी है, ये तो 420 नहीं, ये 840 है। और इन्होंने पहला सवाल किया था इसी पर। पार्टी में शामिल होने से पहले आजमगढ़ में अंबिका के यहाँ मीटिंग हुई 2 बार। एक बार गया तो सारा चीज मौखिक बता दिया, इन्होंने कहा कि संविधान लेके आइए। दूसरी बार संविधान दिखा दिया। तो इस कोषाध्यक्ष पर इन्होंने चारों ने सवाल किया था, इनको चारों को मैं उत्तर दिया था। क्योंकि ये लोग राजनीतिक बिल्कुल एक जीरो है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की चिड़िया का बच्चा घोंसले से अभी पंख पूरा नहीं जमा था, लेकिन घोंसले से छलांग लगा दिया कि मैं उड़ जाऊंगा जी। अब वो पंख पूरे नहीं थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में घोंसले से पेड़ पर से कूद गया वो। अब कूद गया, नीचे गिरेगा तो मर जाएगा, मर गया। तो ये इनकी हालत है। तो सर ये बताइए, आप एक अहम पद पे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ दल वाले 420 नहीं बल्कि 840 हैं, ये किस आधार पे सर कह रहे हैं आप? किसको? सर्वश्रेष्ठ दल वालों को आप कह रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ दल वालों को नहीं कह रहा, आपने समझा नहीं। मैं ये जो आजमगढ़ की अंबिका वगैरह है 4 आदमी, वो जिसको आप नाम लिया, इन लोगों को कहता हूँ। सर्वश्रेष्ठ दल को नहीं कहा, इन लोगों को कहा, सर्वश्रेष्ठ दल को कहता है कि चंदा वसूली पार्टी। एक बात हमने भी सुना है कि आपने सर्वश्रेष्ठ दल वाले जब बलिया में काम करने गए थे तो आपने भी उन लोगों को गोली मारने के लिए कहा था। नहीं, गोली मारने को नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि अगर मैं वहाँ आऊंगा तो तुम लोगों का छाती का हड्डी तोड़ दूंगा, ये तो कहा था। गोली मारने वाली यही चीज मतलब सब किस आधार पर, मतलब आप छाती की हड्डी तोड़ने की बात कह रहे थे, ये किस आधार पर? अरे बात सुनिए, आधार बता रहा हूँ, आप सुनिए। आप यहाँ ये लोग बलिया में हर पार्टी चंदा लेती है और सबको, जो समझदार लोग हैं सबको मालूम है कि तन मन धन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो चाहे कोई भी काम हो, वो जायज है जी। लेकिन अगर आप चंदा कहीं से ले रहे हैं तो सिर्फ चंदा लेने के लिए आप पहुंच गए, उसके बाद 3 साल 4 साल हो गया, वहां पर खबर नहीं ले रहे हैं आप लोग, फोन कर रहे हैं तो फोन नहीं लग रहा आप लोगों का, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ चंदा लेके बंदा आ गया
तो वो लोग तो कहेंगे ना उस आधार पर। सर थोड़ा सा इन बातों को आप और विस्तृत करके समझने का प्रयास करें। दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज आप जो हमको समझाएंगे समझा लीजिएगा। दूसरी बात, उसी बलिया में ये लोग 3-4 साल के बाद जाते हैं फिर दोबारा। जी। और जिस गांव से इन्होंने चंदा लिया है उस गांव में नहीं जाते हैं दोबारा। दोबारा गए हैं वहाँ पर। ये दोबारा की बात है जो हमने हड्डी तोड़ने की बात कहा था। उसी बलिया में कम से कम भाई तुम 3-4 साल खोज खबर नहीं लिया, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि यही बलिया की बात नहीं, मैं चंदौली की बात भी बता रहा हूँ। चंदौली की बात भी बता रहा हूँ, कई जिले पूर्वांचल की पूरी बात बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोगों का वही कंप्लेन है कि ये पार्टी एक बार आई थी और पैसा लेके गई, तुरंत किसी को अध्यक्ष बना देगी, तुरंत किसी को ये बना देगी, 2 घंटा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाद में 1000, 500, 100, 200 जो भी होगा ले लेंगे। तो अगर तुम फिर बलिया में 3 साल बाद भी जा रहे हो तो जो पिछली 3 साल बाद पहले जिस गांव से लेके आए थे उस गांव में नहीं जाते हैं ये। कम से कम आए हो बलिया में तो उस गांव में थोड़ा खोज खबर ले लो। तो हर चीज के पीछे सर पैसे की बहुत बड़ी कारण होता है ना। जैसे मान लीजिए वो अरे भाई कारण से होता है तो कोई नहीं। देखिए ये विश्वासघात है। अगर हम और आप एक विश्वास उसी लोगों के पास जाना है, जनता तो वही है, नेता बदलता है जनता वही है, पार्टी बदलती है लोग वही हैं। लेकिन अगर एक आदमी गद्दारी करेगा तो जो सही भी जाएगा लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं आज। अगर एक आदमी ने धोखा दिया, क्योंकि हमारे उतना आप जैसे वो लोग समझदार नहीं है। बाकी लोग जो समझदार है वो देखिए समझदार है वो जानता है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों रहेगा, एक खत्म नहीं होगा, दोनों पहलू रहेगा। अगर धोखा है तो विश्वास भी है, कहीं विश्वास और धोखा दोनों रहेगा। तो ये सब लोग नहीं जानते हैं ना। एक गांव का मजदूर आदमी नहीं जानता, इतनी समझदारी नहीं है। वो एक बार धोखा खा जाएगा तो दूसरा आदमी कितना भी ईमानदार आएगा वो भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं जाओ भाई यहाँ से, ऐसे पिछले वो आए थे, फलाना आए थे। क्योंकि वो समझदार नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि एक बार धोखा खा जाएगा वो फिर जल्दी नहीं करेगा, बैठने नहीं देगा दरवाजे पर। तो आप चंदे की जो बात कर रहे हैं वो चंदे की जरूरी है नहीं। जो हमने तो पहले कह दिया कि किसी काम करने के लिए तन मन धन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो व्यक्तिगत काम हो चाहे कोई सामाजिक हो। बिना धन का तो समय और तन मन धन तीनों चीज लगता है हर काम में। तो वही तो कह रहा हूँ सर कि उन लोग को भी मजबूरी कुछ रही होगी तभी तो नहीं जा पा रहे। मजबूरी क्या है यार, मजबूरी देखिए आप लोग फिर मेरा फौजी दिमाग वही ना। मैं कहता हूँ कि 420 का प्रजापति समाज की ये गद्दारी है। और हम कह रहे इतनी पार्टियां बनी है, इस पार्टी को क्यों नहीं लोग चला रहे थे? इस पार्टी को कोई नहीं जानता था, इस भारतीय समता समाज पार्टी को। ये पार्टी 8 की बनी हुई है। क्या मैं ही एक समझदार था? और लोग नहीं है समझदार। जो मजबूरी आप समझा रहे हैं, आप जैसे लोग बहुत समझदार हैं। हम तो साला कम पढ़ा लिखा आदमी, फौजी आदमी। क्या मैं आपको समझा रहा हूँ सर, वो बताइए ना। नहीं आप वही कह रहे हैं कि वही चंदा वाली बात की मजबूरी तो थी। कह तो रहे हैं सर कि हर काम के पीछे किसी न किसी की कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है। आपके पीछे भी बहुत मजबूरी है। चंदा लेना, अरे भाई चंदा लेना, किसी को धोखा देना ये मजबूरी है। तो क्या सर आपके लोगों ने चंदा नहीं लिया? नहीं चंदा किसका? जो चंदा लिया होगा वो लोग उसके कंटिन्यू उन लोगों के पास जा रहे हैं। क्या सर आप लोगों ने सिर्फ पदाधिकारी बनाए हैं, गांव जाके काम तो नहीं किया है आप लोगों ने? नहीं उनके सुख दुख में जा रहे हैं। किसके? जो लोग चंदा लिए होंगे, अभी हमने तो नहीं लिया। जो लोग लिए हैं हमारे पार्टी के और कार्यकर्ता, वो लोग उनसे हमेशा संपर्क में हैं। कहाँ आप लोगों ने चंदा लिया? आप लोगों ने तो सदस्यता शुल्क केवल लिया है। अरे वही सदस्यता शुल्क भी लिया होगा तो सदस्यता शुल्क में सर हम कह रहे हैं एक जिले में आपको 15-20 मालूम है। एक बात सुनिए आपको मालूम है सदस्यता शुल्क कहाँ लिया है? मालूम है आपको? कोई आपसे कंप्लेन किया है कि सदस्यता शुल्क लिया है या गद्दारी किया है, चाहे ऐसा किया है? फिर ये लोग कुछ खबर नहीं लेते हैं। आपने खुद एक बार बात की थी किसी से, तो उनसे कहा था कि हम 100 रुपया केवल लेकर के सदस्यता बनाते हैं। नहीं सदस्यता वो हर पार्टी का है भाई। हम कह रहे हैं हर पार्टी का अलग अलग होता है। तो हमारी पार्टी का है वो सदस्यता शुल्क। तो मैं यही बात कह रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं एक जिले में अगर 100 पदाधिकारी आप बना लेंगे तो 100 से तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कैडर के माध्यम से गांव का गांव खड़ा हो रहा है वहाँ उन लोगों से कैसे ताल्लुकात किया जा सकता है? गांव खड़ा है, किसके साथ गांव का गांव खड़ा है? हाँ, किसके साथ गांव का गांव खड़ा है? मुझे नहीं मालूम है क्या?
आप आइए ना, पहले बलिया में आइए, चंदौली में चलिए, कहाँ चलिए, गोरखपुर में मैं आता हूँ, उधर चलिए। लोग कहने की बात है, आप सर्वश्रेष्ठ दल की बात कर रहे हैं तो आप करिए। हम कहा सर्वश्रेष्ठ दल की बात, क्या सर्वश्रेष्ठ दल की बात तो आप ही ने कहा, जब वही चंदे की बात आई, अंबिका वाला बात की, मैं तो नहीं, आपने खुद कहा भाई, आपने खुद कहा कि ये लोग आजमगढ़ वाले मनीष नेता कौन है, अंबिका, आप खुद कहे कि सर्वश्रेष्ठ दल में थे, वहाँ से निकाला गया। हाँ, तो आपने सर्वश्रेष्ठ दल का नाम आपने लिया। आप पहले याद रखिए कि क्या कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि आपने नाम लिया। हाँ, आप तो वही 420 और 840 वाली बात आपने कही सर, तब हमने स्टार्ट किया ना। तो वो नहीं, उसके पहले आपने कहा, हमने हाँ, तो हमने यही कहा केवल वहाँ से निकाले गए, मैंने यही कहा केवल। आपने कहा कि वहाँ से निकाले हुए। हाँ, बस यही कहा था। हमने सर्वश्रेष्ठ दल को नहीं कहा, हमने कहा इन चारों लोगों को। तो सर लास्ट में तो आपने सब टोटल बात वही कही, आपने लास्ट में वही बात सब टोटल कही, आपने चंदा लिए, वो लोग लूटे गए, अब आए नहीं दोबारा, ये सब बात तो आपने कही ना। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ ना, जहाँ से लेके गए वो लोग कह रहे हैं। मेरा भी बलिया जिला है, हमारे जिले के लोग कह रहे हैं, चंदौली जिला के लोग गए कहाँ, वो लोग भी तो हैं आजकल फेसबुक पर भी हैं, और सर्वश्रेष्ठ दल वाले फेसबुक से सर्वश्रेष्ठ दल वाले कहाँ हैं आपको मालूम होगा, और सबको मालूम है। हमने तो आज जो कह रहा हूँ और आगे भी कहता हूँ। तो सर ये बताइए, अच्छा चलिए छोड़िए सर्वश्रेष्ठ दल वाले की बात खत्म करिए। सर ये बताइए कि अब जो है एक और पार्टी आप बनाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? अभी दोनों विकल्प पर काम हो रहा है, जो विकल्प अगर हो जाएगा फाइनल, दोनों में से कोई एक विकल्प होगा, लो काम दोनों पर हो रहा है। तो सर ये बताइए कि हमारे समाज में क्या इसी तरह से प्रेमचंद जी भी पार्टी, चुन्नीलाल भी पार्टी, और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आरती जी, और तमाम राजभर जी के साथ आरती जी, देखिए मेरा भाई, देखिए मैं बता दूं सीधा, मैं कंफर्म जानता हूँ, मैं बिकाऊ आदमी नहीं हूँ। मैं अकेला रहूंगा, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहूंगा, मैं स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकता हूँ। कौन आरती और कौन क्या है, अभी मेरे से और ज्यादा वही लोग, पहले से लोग कहते हैं कि फौजी उठपटांग बोलता है, गालियां देता है, और अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और आप लोग मुझे, आप जैसे लोग मुझे और कुछ कहवाइए मत। आप दूसरे का नाम लेंगे तो मैं कुछ और कहूँगा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ सर, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको गुस्सा है। का नाम लेकर रहे हैं, उनका नाम मैं ये कह रहा हूँ सर, इस तरह से समाज को लोग बांटेंगे तो समाज हमारा कैसे पनपेगा, मेरा सवाल ये है। सवाल ये है तो आप मत बांटिए ना भाई, दुनिया बांट रही है तो आप संगठित करिए, बस आप जोड़ने का काम करिए ना। आप कोई बांटने का प्रयास कर रहा है तो आप जोड़ने का प्रयास करिए। संगठित तो आपने भी किया था, लेकिन ये सब हो गया 3-5 उसमें। नहीं तो वो 3-5 तो होता रहेगा भाई, दो पहलू हम कह रहे हैं ना। आप, मैंने आपको पहले बता दिया, आप एक समझदार हैं, आपको समझिए कि जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात में दो बात होती है। जैसे सत्य है और झूठ है, रहेगा दोनों, झूठ नहीं खत्म हो सकता न सत्य खत्म हो सकता। मतलब गहराई से सब बात नहीं हो पा रही हमारी, सत्य हो जाएगा, हमारी आपकी गहराई पूर्वक बात नहीं हो पा रही सर। गहराई ये कि दोनों चीज रहेगी भाई, दोनों में से क्या ठीक है रहेगी, लेकिन हम कह रहे हैं समाज को जब तक हम लोग समझाने में सफलता नहीं हासिल करेंगे, तब तक ये दूसरे पहलू को भी देखता रहेगा। जैसे वो फलाने को भी पसंद कर रहा है, आपको भी पसंद कर रहा है, उनको भी पसंद कर रहा है, ये जब तक एक को नहीं पसंद करेगा तब तक कैसे ये समाज हमारा आगे बढ़ेगा। एक पहलू को देखने के लिए नहीं, एक पहलू को देखने के लिए हम ही लोग को मना करना होगा सर ना। अरे भाई मना करना है, लेकिन हमारा आपका काम है समझाना। अब वो कितना फॉलो करता है, व्यक्तिगत यहाँ अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत आजादी है इस देश में। चुन्नीलाल का भी तो देखिए सबको लेकर के काम करने का इरादा है, वो सब पिछड़ी को। भाई किसका क्या इरादा है, हम कहते हैं कि देखिए जितने ऊपर, आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुदरत ने जितने मनुष्य, जो मानव बनाया हमको, तो सबको अलग अलग बनाया है। कोई दो आदमी सेम नहीं हो सकता है। वो दूर से लगेगा कि इसके जैसा वो आदमी है, लेकिन अगर उसको बारीकी से साथ खड़ा करेंगे तो एक कुदरत ने एक ऐसी चीज बनाया है कि इतने हजारों लाखों करोड़ों जनता, अरबों जनता है इस देश में, लेकिन सेम कोई नहीं हो सकता है। इसी तरह विचारधारा है, हर विचारधारा बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। तो किसी एक ही विचारधारा पे सब जोड़ा जा सकता है ना, एक ही विचारधारा पे जोड़ा जा सकता है ना, कई विचारधारा लेके आप नहीं। विचारधारा हो ही नहीं सकती है भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि आदमी का मन इतना चंचल है कि आपका भी और चाहे किसी का भी, आदमी का मन इतना मन जैसे चंचल कोई चीज नहीं है। वो 10 किस्म के, एक मिनट में 10 किस्म के विचार आते हैं, 10 किस्म के आते हैं, 10 किस्म के निकल जाते हैं।
मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर सर आपसे नहीं मिल पाएगा। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप बार बार उसको जो है इस तरह से नहीं, पूछने की बात नहीं। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक पहलू को आप खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं सब लोग एक साथ आ जाएं, ये कभी हो ही नहीं सकता है भाई। मतलब क्यों नहीं हो सकता आप सोच रहे हैं कि आप कभी तैयारी सोच रहे हैं कि हमारी लोग ये बात मान लें, सब एक जैसे नहीं हो पाएंगे। तो समाज बिखर जाएगा सर ना, सब तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तब तो। वो बात नहीं। देखिए हम आप जो पूछ रहे हैं ना ये कैसे होता है। हम कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग हमसे अलग रहेंगे। एक साथ अगर कहा जाए कि 100% एक पहलू नहीं हो सकता। नहीं, जैसे सर आप पार्टी मान लीजिए बना लेंगे, ठीक, फिर एक व्यक्ति पार्टी बना लेगा, तो ये बताइए उसी हमारे ही प्रजापति समाज में से तोड़ करके ले जाएगा ना, वो आप ही को वोट बैंक से खींचेगा ना। आज बताऊं, देखिए कोई प्रजापति समाज या कोई भी समाज किसी एक के साथ नहीं है। किसी भी समाज की बात करें देश में, प्रजापति के नहीं, किसी भी समाज की। कुछ संख्या ज्यादा है ना सर कहीं, जैसे यादव अगर मान लीजिए आप यादव पूरा नहीं है लेकिन 80% या 60%, 40% मान लीजिए है तो एक साथ उनके साथ उसी चीज को। अब जो बतिया आप कह रहे हैं अब आपके समझ में आ रहा है। आप वही परसेंटेज की बात कीजिए, 100% की बात मत कीजिए। हाँ, तो 100% की बात कर रहे हैं। तो हम करेंगे कितने लोग हैं सर? एक मिनट सर, थोड़ा सा ठहर करके सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ चुन्नी लाल, प्रेमचंद, फलाने ढिकाने कितने प्रतिशत हैं और कितने प्रतिशत समाज को बहकाएंगे? आपको इसका जवाब मैं बता रहा हूँ। प्रजापति समाज में कितनी पार्टियां बनी है आप जानते हैं? 10-12 हैं जो समाज के लोगों ने बनाया है। हाँ, 10-12 लोगों ने बनाया है। अच्छा, समाज के लोगों ने सबसे पहली पार्टी कब बनी हुई है समाज के? लोकप्रिय पार्टी। अच्छा, तो ये कब बनी थी? ये कम से कम 20 साल हो गया, 20-22 साल। 20 से नहीं, 1993 में बनी थी। हाँ, तो हो गया ना, मतलब 17 तो 93 में 27 साल। हाँ, 27 साल हो गया। हाँ, 27 साल हो गया। तो उसके बाद और भी आज तक कई पार्टियां जितनी बनी। सर एक मिनट, इसी पर मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि लोकप्रिय पार्टी 27 वर्ष हो गया, फिर आपको या रविकांत जी को या सर्वसिद्ध दल वालों को जरूरत क्यों पड़ी कि एक और पार्टी बनाई जाए? थोड़ा सीधे से बात करते हैं सर। नहीं, सीधे से बात यह है कि जैसे आज मेरे सामने जरूरत ये कह रहे हैं कि हमने 2 आदमी ने कहा कि एक साथ चलेंगे। घर में जैसे 4 भाई हैं, एक साथ रहते हैं। आप इसको जरूरत पूछने की नहीं, ये तो घर की कहानी। अगर हम और आपने कहा कि हम एक साथ चलेंगे, हम कुछ दूर चले एक साथ, और बाद में दोनों में से एक अलग विचारधारा पैदा हुई, तो वहीं फिर अलग हो जाते हैं। तो कमी तो सर उनकी देखिए यही थी कि उन्होंने जयराम सिंह जय अपना नाम लिखा, प्रजापति नहीं लिखा कहीं। नहीं, अभी देखिए किसी की कमी के बारे में नहीं, हम कॉमन बात पर चर्चा करिए कि 2 आदमी एक साथ चले और कौन नहीं चल रहा है। ये कोई जो आज 2280-90 के आसपास पार्टियां पंजीकृत हैं भारत में। इससे तो जो सर आप ये कहना चाहते हैं जितने प्रजापति हैं सब लगभग पार्टी बना लेंगे? नहीं, पार्टी बनाने की बात नहीं यार। इसमें पार्टी चाहे हजारों बना ले। एक शहर में एक कपड़े की दुकान खुली है, तो क्या 10 दुकानें और खुलती हैं? तो क्या अगला सोचता है कि नहीं यार बिल्कुल खुलते हैं, तो वो सोचता है कि नहीं मेरी बिक्री नहीं होगी यार, वो ऐसा थोड़ी सोचता है। तो इसी तरह ये पार्टियां भी है। पार्टी है अब जिसकी विश्वसनीयता है, जिसका काम करने का लोगों को पसंद करेगा, जिसका एजेंडा पसंद आएगा, जिसमें लोग विश्वास करेंगे, ये जनता। आप इस बात को एक शब्द में, एक लाइन में आप विश्वास करते हैं वो बताइए। अभी तक तो आप किसी पर विश्वास नहीं किए, सिर्फ अपने सिवा। क्या चीज? जैसे आप किस पार्टी पर विश्वास करते हैं, किसी पर करते हैं आप? नहीं, हम पार्टी पर नहीं। पार्टी हमारा तो वसूल है कि हम किसी का डंडा झंडा नहीं उठाएंगे और ना राजनीति करना बंद करूंगा मैं। तो हमारे कहने का मतलब सर, जैसे आप किसी पर विश्वास नहीं करते तो आप विश्वास की बात नहीं है, ये डंडा झंडा की बात है, विश्वास की बात नहीं है। तो सर आपका भी तो होने वाले यही सोचेंगे, प्रेमचंद जी जैसे लोग या। अरे भाई हम कह रहे हैं वो जो हम सोचते हैं वो दूसरा भी सोचेगा। फिर तो काम करने के बाद तो प्रजापति समाज के झंडवा कौन ढोएगा? नहीं, काम करने का हम कह रहे हैं भाई,
सर कि काम करने के बाद पता चलता है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे आपने कहा मैं किसी का झंडा डंडा नहीं ढूंढूंगा, ठीक। यहाँ किसी का कैसे आ गया सर? वो तो प्रजापति समाज के झंडा डंडा होना चाहिए ना। किसी का नहीं, सुनिए, प्रजापति की बात, मैं एक जाति की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रजापति जाति की बात। देखिए, मैं प्रजापति जाति की बात राजनीति में, राजनीतिक चर्चा अगर होती है तो प्रजापति किसी विशेष एक जाति की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गड़बड़ी एक और भी चीज है कि लोग राजनीति करेंगे और जाति का नाम ज्यादा बस जतिये पर चर्चा करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि और भी जनता कोई सुन रहा आने जाने वाला। तो ये पहली बात कि ये जाति से बाहर निकलने का कोशिश नहीं किया प्रजापतियों ने। तो सर एक बात बताइए सर, देखिए थोड़ा सा मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए थोड़ा सा कुछ गुण बातें करना चाहता हूँ। जैसे अगर आपने मान लीजिए अपने प्रजापति समाज को यदि एक करना है, तो अगर यह बात ठाकुरों को नहीं मालूम होगी और पंडितों को नहीं मालूम होगी, मौर्य को नहीं मालूम होगी, विश्वकर्मा को नहीं मालूम होगा, तो ये आपके प्रजापति लोग एक कैसे होंगे? और जब तक एक सेकंड और सर, इसी में एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि अगर आपके साथ एक मुश्त वोट बैंक नहीं होगा तो आपको राजा कौन बनाएगा? अरे भाई, राजा हम आज ही कैसे तय कर लें कि हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एक मुश्त वोट आएगा कि नहीं? तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता अगर आपने नहीं रखी तो काम आपका कितना ही अच्छा हो कोई नहीं समझ पाएगा। आप काम के लक्ष्य को बताइए सबको कि मेरा लक्ष्य। अरे भाई, तो लक्ष्य ये बताना जरूर, लक्ष्य समझ में नहीं आता है। कोई लक्ष्य क्या बताना है ये बताइए। एक तरफ आता है प्रजापति समाज नहीं समझता, जीरो है। आप राजनीतिक पार्टी सुनिए, जब पार्टी शब्द आ गया, जब राजनीति आ गई तो लक्ष्य अपने आप समझ में आता है कि राजनीति किस लिए करता है भाई, पार्टी किस लिए बनती है। नहीं तो उसमें कई चीजें देखी जाती हैं सर ना, कई चीजें देखी जाती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यवहार देखा जाता है, उसकी कार्यशैली देखी जाती है, वह किससे किस तरह से पेश आता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। क्यों आप जो बात कर रहे हैं? नहीं, जो पेश आता है वही तो कह रहा हूँ ना कि सारा कुछ जो देखने की बात है, तो जो एक की बात कर रहे हैं कि किसको कौन मानेगा, फलाना बना लिए, वो बना लिए, तो वही उसी आधार पर मानेगा कि जिसका जो काम देखेगा, जिसका विचार जिसके साथ मिलेगा वो उसके साथ जाएगा। समाज तो देखता हूँ काम नहीं देखता है, वहदा देखता है कि चुन्नीलाल प्रजापति जी RTO साहब हैं, बाप गजब, हाँ वो तो ये देख रहा है। नहीं, वो देखता है तो भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील, प्रेमचंद जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील ओम प्रकाश राजभर जी को, अरे ये तो मंत्री जी हैं, ये जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे, ये सोच करके उनके साथ लग गए। अरे कौन किसके साथ लगा है? मुझे कुछ शब्द इस तरह के आए हुए हैं पहले के, हमने सुने हैं, फौजी ही नाम काफी है। हाँ, ये तो आज भी कहता हूँ। हाँ, तो यही सब चीजें हैं सर ना। आप बताइए। नहीं, मैं अपने अकेले फौजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी देश का फौजी। हाँ, तो सर अब आप फौजी नहीं रहे, अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, ठीक है, अब आप नेता बन गए, तो उसमें नेतागिरी मुझे नहीं समझ में आता है क्या? नेतागिरी मुझे समझ में नहीं आता है जो आप कह रहे हैं कि मैं अगर प्रजापति की पार्टी में बनाऊं और मैं कहूं मैं मास्टर था, मैं प्रजापति की पार्टी मैं नहीं बनाऊंगा कभी। मैं पार्टी अगर शब्द लग गया तो सिर्फ प्रजापति की बात नहीं करता हूं भाई। आपकी राजनीति करने का तो आपका तरीका सोच अलग है। अगर जहां पार्टी शब्द लगाया तो मैं किसी एक विशेष जाति का नाम नहीं लेता हूँ, न चर्चा करता हूँ। तो हाँ, हम कह रहे हैं सर समाजवादी पार्टी का इतिहास और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो सबसे पहले इतिहास सिंह जी और कांसीराम साहब ने पहले अपने समाज की बात की थी। नहीं, समाज की बात की थी तो कहाँ बात करना है और कहाँ नहीं करना है, पूरे खुलेआम की थी। समाज की बात करना है, खुल करके बात की थी। मंच, अरे भाई मंच की बात कर रहा है तो मंच की आप भी बात करिए ना, हम नहीं कर रहे हैं भाई। तुम अगर मैं गलत लग रहा हूँ आपका तो चलिए, एक मेरी विचारधारा नहीं मिल रही है आपसे, चाहे आपसे मेरी नहीं मिल रही है। सर विचारधारा की बात नहीं है, कौन सा जो है हम आपका सपोर्ट करेंगे, कौन सा आप मेरा सपोर्ट करेंगे, वो सब बातें नहीं है। बात समाज पे चर्चा करनी थी, करके देखिए। मैं समाज पे चर्चा कर रहा था, मैं आप पे और अपने पे नहीं चर्चा कर रहा था। आप प्रजापति की पार्टी बनाइए, खुल के मंच से आप प्रजापति के लिए बात करिए, प्रजापति की बात करिए। हमारा प्रजापति की बात जहाँ करता हूँ कि जहाँ प्रजापति के लोग हैं,
अगर पता है कि 100 जो भी लोग हमारे सामने, जैसे आप चर्चा करते हैं अभी, अगर आप प्रजापति हैं तो प्रजापति जो रहता है तो उससे मैं प्रजापति की बात करता हूँ 99%, और वो सिर्फ जाति की वजह से नहीं चर्चा करता हूँ, वो भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं उस जाति का हूँ इसलिए नहीं चर्चा करता हूँ। किसी चीज को, आप टीचर हैं, किसी चीज को कहने का कई तरीका होता है, एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे और अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। हाँ चलिए, 85 और 15 की बातें लोग करते हैं लगभग 85-15 की बात भी नहीं, मैं 85-15 को भी दूसरे शब्द से करता हूँ जो मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि सबका आशय लगभग वही होता है, कहने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए, मैं जाति को नहीं कहता हूँ, बेशक हमारा इशारा रहता है, लेकिन खुल के मैं जाति का नाम नहीं लेता हूँ मंच से, या 15-85 का भी कहीं कहता हूँ। कभी जब देखता हूँ कि मंच पर हूँ, बाकी लोग भी हैं, तो मैं 15-85 का भी नाम नहीं लेता हूँ। चाहे न कहे, लोग भापते हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं प्रजापति की बात नहीं करूंगा। अरे भैया, तो आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि तब मैं क्या कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बात को सारे लोग सुन रहे हैं, उसमें हर जाति जमात के लोग हैं, सब लोग हैं, तो ना तो प्रजापति की बात करता, एक किसी जाति की बात नहीं करता हूँ, या 15-85 की बात नहीं करता हूँ। हम ये कहते हैं कि जैसे काफी शब्द हैं कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, या तो जो जरूरतमंद है, जिनकी आवश्यकता है, जिनको आज तक हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला, तो इसमें सब लोग आ गए। 15-85 की बात ही नहीं है, इसमें किसी विशेष जाति की बात, तो ये कहने का तरीका होता है। अब चलिए सर, यही आप ही के शब्दों पर मैं कुछ और भी मतलब बात कहना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए, आप लिखते हैं सतीश चंद्र प्रजापति, ठीक, तो अगर आपने सतीश चंद्र प्रजापति अपना लिखा है नाम, और वो प्रेमचंद प्रजापति लिख रहे हैं, वो चुन्नीलाल प्रजापति लिख रहे हैं, वो राजेश प्रजापति लिख रहे हैं, वो आरती प्रजापति लिख रही हैं, तो ये मौर्य विश्वकर्मा क्या इन नामों का अध्ययन नहीं करेंगे? तो नामों का अध्ययन करेंगे तो भाई, तो नाम का मतलब क्या है? नहीं, आप देखिए, नाम से क्या समझते हैं? नाम से ये समझते हैं कि प्रजापति है, प्रजापतियों का हित चाहेंगे, ये राजभर है तो राजभरों का हित चाहेंगे। नहीं, नाम का देखिए, अब जो लोग अपनी अपनी सोच है, हम नाम को ज्यादा महत्व नहीं देते। नाम हमारे हिसाब से सिर्फ पहचान है, हम सिर्फ नाम का मतलब वही तो पहचान आपकी सबकी समझ जाएगी सर, पहचान के लिए तो नाम रखा गया है। नहीं, नाम के पहचान और काम में फर्क होता है। हम आदमी पहचान, हमारा नाम, आपका नाम सुनील है, मेरा नाम सतीश है जी, ये सिर्फ दो आदमी है, तो दोनों की पहचान, नाम जो है पहचान बताता है, लेकिन है तो प्रजापति पहचानने के लिए होता है। बाकी जो वर्क है उसका, जो उसका कार्य है, नाम से और काम में, दोनों में बहुत फर्क होता है। नाम अभी अपने ही भाई से बात हो रही थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, क्योंकि वो काम के हिसाब से साबित हुआ है। लोगों ने उनको मौका दिया, लोगों ने उनको मौका दिया। क्या साबित हुआ सर, उसमें भी बताइए, क्या साबित हुआ? कोई यादव पार्टी है? शुरू से नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि सब, क्या यादवों की पार्टी कही जाती है? एक तरह से देखा जाए तो क्या यादवों के वोट से वो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बना था, चाहे अखिलेश बने थे? नहीं। अगर यादवों की पार्टी जो लोग कहते हैं, तो क्या इसका मतलब कि सिर्फ यादवों ने ही वोट दिया तो वो मुख्यमंत्री बन गए क्या? भले सब ने वोट दिया हो, लेकिन कहते सब हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं यादवों का ही सब कुछ बोलबाला होता है, यादवों के लिए ही सब कुछ है। तो आज भी तो है ना, आज भी है। आज जिसका शासन है उसका बोलबाला है। आज भी जिसका शासन है, ये भी एक प्राकृतिक है। ये भी प्राकृतिक है कि ये कमजोर, एक मजबूत आदमी कमजोर को सताता है, ये भी प्राकृतिक सत्य है जी। चाहे वो घर में एक भाई है तो एक भाई अगर मजबूत है तो अपना उसका सगे भाई कमजोर है, यही अगर क्राइटेरिया बना ली जाए सर की मजबूत और जो है क्या कहते हैं, सक्रिय, निर्भीक, निडर, यही लोग तो मतलब हर चीज कर रहे हैं। जो डरपोक हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो मतलब सब कुछ है, ये मतलब नकारात्मक की तरफ चले जाइए, गरीब वरीब, ये सब तो मतलब बेकार ही हैं। नहीं, गरीब, अगर देखिए आप गरीब की बात कर रहे हैं, जिसको हक नहीं मिला, जो वंचित है,
उसमें कसूरवार दूसरे को नहीं है। इनकी तो संख्या बहुत ज्यादा है पूरे भारत में। नहीं, तो ये खुद की कमी है भाई। आप टीचर है, एक बात सुनिए, अगर मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा आकलन है जी, कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं शोषण का शिकार हूँ, तो सबसे पहले उसके जिम्मेदार मैं हूँ। अगर जो बंदा शोषण का शिकार है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो 1% अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो अगर अच्छा है तो दूसरे को श्रेय दे रहा है, अगर बुरा है तब तो दूसरे को श्रेय देता है कि मैं उसकी वजह से बर्बाद हुआ। तो जो लोग, जब तक अगर मनुष्य हम हैं, अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है कि हम जिम्मेदारी 1% नहीं ले रहे हैं। आज जो लॉकडाउन में पैदल चल के आए दिल्ली से, बेंगलोर से, कहाँ से, तो वो लोग क्या कहते हैं, अगर एक आदमी भूखों मर रहा है तो उसको कोई दूसरा, जब वो जानता है कि इस धरती का प्राकृतिक सत्य है मनुष्य के अंदर कि कोई किसी के लिए ज्यादा काम नहीं करता है, वो लाखों में एक आदमी होगा कि जो दूसरों के लिए जीता। सर, हम बेसिक बात करने के लिए आपसे बात करना चाह रहे थे, बेसिक बातें हमारी आपकी नहीं हो पाई, सब इधर उधर की बातें। बेसिक बातें ये चीज है कि आप जो सबकी कर रहे हैं, हम सीधा कहा कि जीवन एक रेस है, 50 पार्टियां आएगी, जनता का आना जाना लगा है, प्रकृति का नियम है कि आना और जाना। तो आप किस दौर में शामिल रहेंगे? आप किस दौर में? इसी तरह पार्टियों का, इसी तरह पार्टियों का भी बनना बिगड़ना चालू रहेगा। अब जनता किसके साथ जाएगी वो जनता निर्णय करेगी। नहीं तो ये हमारा सवाल सर है, ये जनता की बात नहीं, ये प्रजापति समाज कहाँ जाएगा, मेरा सवाल ये है। प्रजापति समाज करेगा तो मैं भाई, प्रजापति समाज का मैं अकेले कैसे तय कर सकता हूँ? तय करना पड़ेगा ना। आप नहीं तय करेंगे, आप जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रहने के बावजूद भी अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो सर कौन सोचेगा? ठाकुर नहीं, हमने तो देखिए, हम जब जिस पद पर हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हम प्रजापति की नहीं, हम सबकी सोचते हैं। जिनकी तो प्रजापति की कौन सोचेगा? वही पूछ रहा हूँ सर, प्रजापतियों के लिए कौन सोचेगा? नहीं, हम ही सोचेंगे। प्रजापति, मैं तो ये कहता हूँ दूसरी तरफ की प्रजापति की भी जरूरत है। मैं जरूरतमंद की लिस्ट में प्रजापति को भी रखा हूँ कि प्रजापति भी जरूरतमंद है, उसको भी वंचित है, शोषित है। तो यही बात तो प्रेमचंद जी भी चिल्ला रहे हैं, यही बात चुन्नीलाल जी चिल्ला रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। तो बताइए किसकी तरफ जाएगा प्रजापति? सवाल ये है भाई, हम कह रहे हैं कि भाई अलग अलग दिमाग है, अलग अलग सोच है। जितने प्रजापति समाज के जो लोग हैं, जो हमसे आप पूछ रहे हैं, पहले आप बताइए आप किसके साथ जाएंगे? हम तो अभी सर अभी तो यही भाई चर्चा हो रही थी, आपके विषय में हो गई चर्चा, तो हमने कहा थोड़ा बात हम भी करें आपसे। प्रजापति तो बाकी देखिए, अभी प्रजापति जो हमसे जुड़े हुए, हम और आप बात कर रहे हैं, हम दोनों प्रजापति जी। आप अपना बता दीजिए, आप किसके साथ जाएंगे? जिसका आपने नाम लिया है। अभी तो हमको कोई ठीक नहीं लग रहा, तो हम किसके साथ जाएं? हाँ, तो अगर कोई ठीक नहीं लग रहा तो फिर और कोई सबका लक्ष्य देख रहा हूँ। प्रेमचंद जी का लक्ष्य ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा बनाना, चुन्नीलाल जी का जो है अपने आरटीओ पद का इस्तेमाल करके जो है समाज में जो है टिकट लेकर के चुनाव लड़ने उड़ने का, या कहीं समाजवादी पार्टी में घुसने का इरादा, इस टाइप का मतलब कोई न कोई है। उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह से अगर ये आडंबर फैलाएंगे तो समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में चले जाएंगे। उनका पहले से ही है कि सांसद विधायक बनना या बनाना अपने परिवार में किसी को, हाँ, क्योंकि उनको भाई लत लगी हुई है पहले से पैसे की। ठीक, एकदम स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, इसमें इधर उधर करके लाखों बातें की जा सकती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सच्चाई वो यही है। पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे लग करके वो टिकट लेना चाहते थे, बीजेपी से अपने लड़के को दिलाना चाहते थे, नहीं व्यवस्था बन पाई। तब उन्होंने जब ये अपने पद से जब अपना समाप्त हुआ उनका नौकरी, तब वो आ गए। अब चूंकि वो हर जगह पहले भी तमाम संगठनों में जाते थे मुख्य अतिथि बनने के लिए, तो आरती जी का देखिए, वो बाबू सिंह कुशवाहा को बड़ा बनाने के पीछे पड़ी हुई हैं। इसी तरह से सबके सब एक दूसरे को पीछे बनाने के पीछे पड़े हैं। बचते हैं एक आप, एक सर्वश्रेष्ठ दल वाले। ये दोनों लोग अभी किसी को बड़ा बनाने के चक्कर में नहीं, ये सिर्फ अपने अपने काम के लिए। अभी मैं देखा नहीं, अभी थोड़े दिन पहले देखा था सर्वश्रेष्ठ दल वाले के बारे में क्या बात करेंगे। अभी देखा था थोड़े दिन पहले राजेश का आ रहा था कि हम समाजवादी पार्टी में सपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ। हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हाँ। हमने सोशल मीडिया में ही देखा था। हाँ, तो क्या अभी गए वो? हाँ? अभी चले गए? गए या चाहे नहीं, अरे भाई गए या नहीं गए वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं जाके देखता हूँ। अरे तो जब समाज के लोग आप उधर खींच लेंगे सर, पहले सुन लीजिए, जब आप उधर खींच लेंगे कुछ प्रजापतियों को
और वो प्रेमचंद जी उधर खींच लेंगे, आरती जी उधर बहका रही हैं, फलाने उधर बहका रहे हैं, तो करेंगे क्या राजनीति करके? अरे भाई आपने सबकी कमियां बता दिया कि चुन्नीलाल ने ऐसा किया, प्रेमचंद ने ऐसा किया, आरती ने ऐसा किया। तो आप जब उनकी कमियां जानते हैं तो बाकी लोग भी जानते हैं, तो कमियों वाले के पास लोग नहीं जाएंगे ना, क्यों जाएंगे तो उनके सर पास? बताइए, तो नहीं जाएंगे। अब आप ही पूछ लेते हैं सर, अच्छा बताइए आपके सिवा और कितने लोग अच्छे हैं? नहीं, अभी ये आप तय करेंगे, मैं अपने बारे में क्यों तय करता? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैंने कमियां गिनाई तो आप बता दीजिए आपकी नजर में कौन अच्छा है, वही बता दीजिए आप। अरे परिषद दल वाले की कमी आपने गिना दिया, प्रेमचंद जी की बात करने पर आपको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वाले की कमी, सर्वश्रेष्ठ दल वाले की कमी जो है वो कमी हमने बताया, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पर तब सर जब हमारे ऊपर तब क्यों इल्जाम लगा रहा है कि मैंने सबकी कमियां गिना दी? कमियां तो आपने भी अपने दिमाग में रखी होगी किसी न किसी की ना। मैंने सुनी सुनाई बातों के हिसाब से कमियां नहीं, मैं खुद जाके आकलन करता हूं। जब तक खुद उसको पढ़ता नहीं हूं तो किसी की कमियां नहीं बताता हूं। तो क्या आकलन किया आपने किसके बारे में? किसी के बारे में कुछ तो अच्छा बताइए सर। नहीं, अच्छा क्या भाई, अच्छा हम कह रहे हैं कि आप तो सब छिपे शब्दों में सर अपने आप को ही अच्छा बता रहे हैं, इसी तरह सब छिपे शब्दों में अपने आप को ही अच्छा बता रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा नहीं बता रहा हूँ, ये जनता भाई, हम कह रहे हैं कि अकेले अच्छा बनने से कोई प्रधानमंत्री या मंत्री या विधायक नहीं बन जाता। वही तो कह रहा हूँ, दिमाग में अगर आपने तय कर लिया कि मैं अच्छा हूँ, दिमाग में आपने तय कर लिया कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दिमाग में आपने तय कर लिया कि मैं पार्टी बना लिया हूँ, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। अरे भाई नहीं होने वाला है तो आप कर लीजिए ना। हम सब देखिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, आप गुस्साइए मत, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने ही दिमाग में अगर तय कर लिया कि मैं ये हो गया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, तो ये नहीं कुछ होने वाला है। बताइए आप, ये बताइए रास्ता क्या है? मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, आप सबको नसीहत दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, तो सर आप ही जैसे लोगों को ढूंढना होगा। प्रेमचंद जी से बात कीजिए, चुन्नीलाल जी से बात कीजिए कि यार हम लोग मिल करके समाज को, यार समाज के हित की स्वार्थ में, देखिए ये सब स्वार्थ की बातें हो गई सर। चाहे चुन्नीलाल जी की बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे प्रेमचंद जी की बात हो, चाहे मेरी बात हो, हम लोग अभी स्वार्थ में बात कर रहे हैं। नहीं, चुन्नीलाल को कब से जानते हैं आप? हम चुन्नीलाल को 20 साल से जानते हैं। अच्छा, तो ठीक है। और प्रेमचंद को कब से जानते हैं? प्रेमचंद जी को तो यही जब से ओम प्रकाश राजभर जी का पिछलग्गू बने तब से जानता हूँ। अच्छा, उसके पहले नहीं जानते? नहीं। चलिए अच्छा है कि उसके पहले हम भी नहीं जानते थे। उसके पहले समाज का कोई व्यक्ति नहीं जानता था उनको। तो आपने जब ये सब चीज कह दिया तो मेरे बारे में भी तो लोगों ने बताया होगा ना कि मैं किसका पिछलग्गू हूँ। आप तो खुद बताया सर कि मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ, ये पार्टी झारखंड में बनी हुई थी, एक बार जो है किसी से बात हुई थी आपकी, तो आपने ये सब बताया था, तो मैंने सुना था उनसे। नहीं, आपने तो सबको पिछलग्गू देखा भी है और आज भी देख रहे हैं। हाँ। और लोगों को बता भी दिया। हाँ। कि वो कुशवाहा को कर रही है तो ये पुराने राजभर को कर रहा है। तो यही तो कह रहा हूँ, मैंने ये कहा आपको, न एक आप पिछलग्गू नहीं दिख रहे हैं, एक राजेश प्रजापति पिछलग्गू नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राजेश प्रजापति अब उब गए हैं तो भाई किसी पिछलग्गू बनेंगे, क्योंकि इन लोगों को जब मुकाबले आज मैं कह रहा हूँ उब नहीं गए हैं। मैं 3-4 साल पहले, देखिए मैं फौजी हूँ, बोलूंगा तो सामने बोलूंगा, फौजी का नाम लेता हूँ कि मैं सामने बोलता हूँ और मंच से बोलता हूँ। राजेश भी खड़ा हो जाएगा। राजेश से मेरी 2016 में बात हुई थी फोन से। एक बार राजेश से 2016 में फोन करके मैं बात किया था जब मैं पार्टी बना रहा था। उन्होंने कभी बात नहीं किया सर आपसे? क्या चीज? उन्होंने कभी आपसे बात नहीं किया है? उन्होंने नहीं किया, मैंने किया था भाई एक बार फोन। आपने भी नहीं किया था फोन सर? आपको नहीं मालूम है? आप कभी नहीं बात की है सर, मैं बता रहा हूँ आपको ना। आपको नहीं मालूम है? आपको क्या मालूम है? फिर वही बात सर, मैं कह रहा हूँ राजेश प्रजापति से आपकी बात कभी नहीं हुई सर। देखिए इसको आप इसको सर झूठ बोल रहे हैं। किया था आप सुनिए, किस लिए? नहीं, आप वही मतलब कि आप झूठ और सही आप ही फैसला करेंगे आपके हिसाब से। तो राव सर मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कभी नहीं बात की है। आप बात, अरे उसने नहीं, उन्होंने नहीं बात किया, मैंने फोन किया था भाई। मेरा एक काम था, कोई चीज पूछना था। हाँ बताइए। मुझे कोई चीज पूछना था। अभी क्या बताऊं? आपने ऐसे, आप जैसे लग रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा थे या क्या उनके साथ हमेशा थे, कह रहे हैं कि आपने कभी फोन नहीं किया। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। आप ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं कभी फोन नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं आप। बहुत जल्दी झूठ और सच का फैसला कर दे रहे हैं भाई। आप तो, आपको तो पता नहीं, जो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि दिव्य दृष्टि है, तो पता नहीं ज्ञान है इनके, अंतर्यामी है, अब तो वो लग रहे हैं।
चलिए ठीक है। आपने बहुत जल्दी झूठ और सही का कह तो रहा हूँ, कभी बात नहीं हुई सर आपसे उनकी, तब आप कह रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं, आप कैसे जानते हैं कि नहीं बात हुई? भाई आप सिद्ध करिए ना, किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं बात हुई है? चलिए ठीक है, बताइए सर। नहीं, आप बताइए क्या झूठ जो आदमी आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो जो 840 और 420 और झूठे लोगों से मुझे नफरत होती है। मैं ये नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ, यही चीज तो सब पे लागू होती है ना, सबको इसी तरह से नफरत होती है ना जो झूठ बोलता है। नहीं, आपने कैसे कह दिया? बिना तर्क और तथ्य पर कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने बात ही नहीं हुई है आपकी उनकी। भाई हम तो नहीं जानते हैं कभी बात हुई है, करिए ना। कभी उन्होंने कभी कहा हो कि आपसे बात हुई है, आपने कभी फोन किया है? वो उनको भी नहीं याद होगा, मुझे याद है ना, मुझे क्या काम था और मैं क्या कर रहा था मुझे याद है। मैं जितनी पार्टी बनाया है तकरीबन ज्यादा लोगों से बात किया था। समाज के जितने लोग पार्टी बनाए थे। आपको जयराम सिंह जय के बारे में मालूम होगा, मैं कह रहा 93 जयराम सिंह जय के पास मैं 1 साल तक लगातार फोन पर बात करता रहा। आपको अभी ये दूर से सुनना, हम दूर से सुन के नहीं, हम लोगों की सच्चाई जानने के बाद कमेंट करता हूँ, पढ़ने परखने के बाद कमेंट करता हूँ जी। आपने जैसे तुरंत कह दिया कि नहीं, आपने तो बात ही नहीं किया, झूठ बोला, झूठ बोल रहे हैं आपने बहुत जल्दी निर्णय कर दिया, आप बहुत बड़े महान आदमी हैं। हाँ, हमने कह दिया कि बात किया तो आपने तुरंत कह दिया नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आपने बहुत जल्दी इसका जजमेंट कर दिया भाई कि झूठ कौन बोल रहा है और सही कौन बोल रहा है। शब्दों में कह रहे हैं सर, बात नहीं हुई है, अब आप कह रहे हैं बार बार। साधारण शब्दों में क्या कह रहे हैं? आप किस आधार पर कह रहे हैं भाई? या तो हमेशा मेरे साथ रहते तो देखते कि हाँ किसको बात कर रहे हैं, या हमेशा राजेश के साथ रहे हैं आप लगातार, या राजेश आपसे शेयर करते होंगे, नहीं तब मैं जानेंगे। और क्या आधार है ये बताइए? कभी उन्होंने बात नहीं किया है, क्या आधार वो नहीं, हर चीज आपसे कोई चर्चा करेगा ही, कोई जरूरी है कि 100% या 90% आपसे चर्चा करेगा। जैसे आपसे चर्चा हो रही उसी तरह से उनसे भी बात होती है। लोगों को याद नहीं रहता है, याददाश्त तो सबकी एक जैसे नहीं है। हमने कहा कि जो लोग राजेश को ही नहीं याद होगा चाहे याद होगा, मुझे याद है मैं किस लिए फोन किया था और राजेश ने क्या, सिर्फ 2 मिनट बात हुई थी। ठीक है, अच्छा। हमने जितने हमारे समाज के लोग पार्टी बनाए हैं सबके पास में गया नहीं तो सबसे फोन से बात किया हूँ, सबको खोजा, सबका आकलन किया। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे घर बैठ के नहीं बोलता हूँ। मैं जितनी पार्टियां बनी है शायद आपको नहीं जानता होगा, समाज की जितनी पार्टियां बनी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेश में भी आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ सारी पार्टियों को। एक आदमी क्या सोचता है कि शायद मैं जितना जानता हूँ, आपने चुन्नी लाल का नाम लिया, प्रेमचंद का, ये फलाना ढिकाना, मैं ये लोग मुझे भी जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ। ठीक है ना, वो किसी की बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो बेसिक बात तो सर यही थी मेरी कि प्रजापति समाज का हित जो है कैसे होगा, इस पर विचार समाज का हित नहीं, आप समाज का हित करना चाहते हैं तो आइए ना भाई, 24 घंटा आइए, समाज के लिए लगिए। समाज के लिए तो अपना समाज की अगर सेवा करना है, कैसे चलेगा सर? मैं 24 घंटे के लिए तैयार होकर के काम करना चाहता हूँ। नहीं, समाज की सेवा अगर करना है ना तो देखिए, समाज सेवा है कि अपनों का हिस्सा, अपने सेवा जो होते है अपने आप को बर्बाद करके दूसरे की सेवा की जाती है, अगर सही मायने में समाज सेवा है तो। अच्छा, तो कितने युवा तैयार होंगे सर इसके लिए? हम तो बड़ा ताजुब कर रहे हैं। युवा तैयार होंगे नहीं होंगे वो क्या है भाई, हम कह रहे हैं कि जो आपके अंदर जितनी चेतना है, आपके अंदर बार बार कह रहे हैं कि समाज का भला कैसे होगा, तो भाई आपको अगर इतनी समाज के प्रति इतनी हमदर्दी है तो आप आइए ना, त्याग करिए, आप घर परिवार का त्याग करिए, अपनों का त्याग करिए। जो त्याग नहीं कर सकता वो सेवा नहीं कर सकता है। आप अब त्याग करेंगे कि सर कि नहीं? कैसे आप त्याग करेंगे कि नहीं? आपकी याददाश्त पहले कमजोर है, आपकी याददाश्त कमजोर है और दूसरों की भी कमजोर है, क्योंकि हमने पहले एक बार चर्चा में पहले कह चुका हूँ कि मैं दूसरे का झंडा नहीं उठा सकता, और दूसरी बात है कि मैं राजनीति नहीं छोड़ पाऊंगा। यहाँ दूसरे की झंडा की कोई बात नहीं, मैं प्रजापति समाज के झंडा की बात कर रहा हूँ। नहीं, जो त्याग की बात किया तो दूसरा पॉइंट ये भी कहा हूँ कि मैं राजनीति नहीं छोड़ सकता। अच्छा, एक बात बताइए सर, जो आपने झंडा बनाया, जो राजेश प्रजापति ने बनाया, जो प्रेमचंद जी ने बनाया, ये सब जो है किसका किसका झंडा है? नहीं, प्रेमचंद जी का झंडा प्रेमचंद जी ने बनाया इसलिए वो अपना कहेंगे, आपने अपना बनाया इसलिए आप अपना कहेंगे, राजेश प्रजापति ने अपना बनाया इसलिए अपना कहेंगे। झंडे का मतलब समझे नहीं ना आप? यही तो कह रहे हैं कि आप टीचर हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, किस लेवल तक?
हाई स्कूल पढ़ाते हैं सर। सरकारी टीचर? नहीं भाई, मैं प्राइवेट में हूँ। तो आप ये बताइए, झंडे का मतलब ये होता है ना कि डंडा, आप बार बार यही कह रहे हैं सर, मैं दूसरे का नहीं ढूंढूंगा, मैं दूसरे का नहीं ढूंढूंगा, यहाँ दूसरे की बातें नहीं, यहाँ प्रजापति। हाँ, अरे भाई, उसी को बता रहा हूँ ना कि ये डंडा झंडा मंच है। एजेंडा क्या होता है कि विचार। दूसरे का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं किसी के डंडा झंडा उठाऊंगा, किसी के मंच पर चढ़ूंगा, मुझे बोलने नहीं देगा वो। इस देश में जो लोग मंच बनाए हैं वही डंडा झंडा कहिए, मंच कहिए। जो लोग पार्टी बनाए हैं, राजनीति में वक्ताओं की बड़ी डिमांड होती है, बोलने क्यों नहीं देगा कोई? नहीं, वक्ताओं की डिमांड नहीं। देखिए, वक्ता 2-3 किस्म के होते हैं। सबसे ज्यादा पागल बोलता है, जो एक्चुअली जो पागल होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो सबसे ज्यादा पागल बोलता है। शायद पागल जब तक सोता नहीं है तब तक वो बोलता ही रहता है कुछ, लेकिन उसके बोलने पर कोई ध्यान नहीं देता है। बोलता सबसे ज्यादा है, लेकिन कोई ध्यान देता है? कोई नहीं ध्यान देता है। तो सिर्फ बोलने का मतलब नहीं है। बोलने का मतलब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है, उस पर मतलब रहता है। ज्यादा बोलना या कम बोलना मायने नहीं रखता है। बेसिक बातें हमारी आपकी नहीं हो पाई। चलिए फिर कभी बात करेंगे आपसे ढंग से फिर। हाँ ठीक है, रखा जाए। हाँ ठीक है, नमस्ते। ठीक है।